शामिल होने का बपतिस्मा लिया, उसको पहन लिया। सो जिनके पास ये लिबास नहीं है वो बादशाही में नहीं जा सकते, क्योंकि खुदावंद का कलाम कंसिस्टेंट है। अगर काहिन जो है वो लिबास नहीं पहनता था तो वो हैकल के अंदर नहीं जा सकता था, कहानत का काम नहीं कर सकता था। अगर हम रास्तबाजी के इस लिबास को नहीं हासिल करेंगे तो फिर हम भी बादशाही में नहीं जा सकेंगे। मेरे साथ देखें मत्ती की इंजील उसका 22वां बाब और उसकी हम 12वीं आयत में देखेंगे। लिखा है 11वीं आयत में, और जब बादशाह मेहमानों को देखने के लिए अंदर आया तो उसने वहां एक आदमी को देखा जो शादी के लिबास में ना था, और उसने उससे कहा कि मियां तू शादी की पोशाक पहने बगैर यहां क्यों कर आ गया? लेकिन उसका मुंह बंद हो गया। उस पर बादशाह ने खादमों से कहा कि इसके हाथ पांव बंधवा कर बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है मगर बरगुजीदा थोड़े। तो जब हम रूह से और पानी से और रूह से पैदा होते हैं तब हम बरगुजीदा नस्ल और मुकद्दस कौम शाही कायनों का फिरका कहलाते हैं। सो बगैर इन स्टेप्स के बरगुजीदगी को हासिल करना नामुमकिन है। और फिर हम देखते हैं कि बपतिस्मा जो है वो यीशु मसीह के मरने और जी उठने का निशान है, कि हम यीशु मसीह के साथ मर गए और जी उठे। ये भी एक बहुत बड़ी जो है वो अलामत है, इसमें भी बात करेंगे। लेकिन नेक्स्ट कॉल लेते हैं साथ में। हेलो हेलो हेलो, जय मसीह की। हेलो जी, जय मसीह जी। जी भाई, कौन बोल रहे हो? हेलो 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 हेलो, कैन यू हियर मी? ਤੁਹਾਨੂੰ मेरी आवाज आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, टीवी ਤੇ आवाज प्लीज बंद कर लो। नहीं, मैंने आवाज बंद कर दी है। हाँ जी, ਹੁਣ ਤੇ आ रही है, मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ आ रही है, क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ अगर अभी थोड़ी सी आवाज आ रही है। हाँ ब्रदर, मैं सैमुअल अजीज बात कर रहा हूँ जर्मनी से। जी जी भाई जी। आपका प्रोग्राम अभी मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। वैसे तो हम लोग देखते हैं ग्लोरी टीवी जी, और मुझे बहुत खुशी हुई है जी कि आपका प्रोग्राम देख के। पहले तो मैं आपको प्रोग्राम देखा था पीटीवी में, लेकिन आज मैंने फर्स्ट टाइम आपको इस रूप में ग्लोरी टीवी में देखा और मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हुई। और आपने जिस दिलेरी से खुदावन का कलाम सुना रहे हैं जी, तो मैं समझता हूँ ये खुदावन ने आपको अपने नाम के लिए इस्तेमाल किया, और खुदा आपके वसीला से जितने सुनने वाले हैं सब बरकत पा रहे हैं जी। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ खास तौर पर ग्लोरी टीवी का, जी, सिस्टर पैन का और ब्रदर सरफराज का जी। और मैं इसीलिए आपको मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ कि खुदावन ने आपको अपने नाम के लिए इस्तेमाल करा। और हम दुआ गो हैं कि खुदावन मजीद आपको अपने नाम के लिए दूसरों मुल्कों में भी इस्तेमाल करे। आमीन, जरूर, आपकी दुआ जरूर पूरी हो। और थैंक यू वेरी मच फॉर योर ब्यूटीफुल कॉल। और आपकी इस तरह के इंकरेजमेंट के साथ ज़रूर है कि हम साथ साथ चल रहे हैं। मैं इस चीज़ से बहुत खुश होता हूँ, मेरे दिल को जो यूँ समझे जैसे ताकत मिलती है जब हम ये देखते हैं कि ग्लोरी टीवी से कितने लोगों की ज़िंदगियाँ बदल रही हैं। ग्लोरी टीवी से कितने लोगों की फैमिलीज़ के अंदर रिवाइवल आ रहा है। ग्लोरी टीवी जो है वो कितने लोगों को जो है वो चेंज कर रहा है, टच कर रहा है। और ख़ास तौर पर आपको हम अलाउड नहीं है आपको वो गवाहियां सुनाना ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस कि कितने लोग जो कि मसीही नहीं हैं वो मसीह में आ रहे हैं और कितने लोग ईमान लेकर आ रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली उन पर फैमिली प्रेशर या दूसरे प्रेशर्स हैं, वो नहीं ये डिक्लेयर करना चाहते, ना ही हम उनकी प्राइवेसी को आपके साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन आप इस चीज़ पर ईमान रखें कि खुदावंद का काम जो है वो ग्लोरी टीवी के जरिए से हो रहा है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान न दें कि ये क्या हो रहा है वो क्या हो रहा है, बल्कि इस चीज़ पर ध्यान दें कि काम क्या हो रहा है और खुदावंद का कलाम जो है वो कितनी दिलेरी के साथ जा रहा है और गैर कौमों में जो है वो अंजील की मुनादी हो रही है। सो ये जो टीवी है खुदावंद ने इसको आखिरी ज़माना में क्यों हमें दिया है, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये प्रोफेटिक खुदावंद की फुलफिलमेंट है प्रोफेसीज की कि आखिरी ज़माना में अंजील के काम की मुनादी जो है वो तेज़ हो जाएगी और गैर कौमों तक जो है वो खुदावंद का नाम पहुंचेगा। उसके बाद जो है वो खात्मा होगा मेरे अजीजों। और लिखा है कि जब तक पूरी दुनिया में इंजील की मुनादी ना हो जाए। सो देखें कि मुल्कों में बैठकर लोग देख रहे हैं, इंटरनेट पर glorytv.co.uk में बैठकर सारी दुनिया में लोग इस प्रोग्राम्स को देख सकते हैं। 24 घंटे आपके लिए ये जैसे दरवाज़ा बरकत का खुला हुआ है और 1 या 2 या 5 घंटे के लिए बल्कि 24 घंटे के लिए खुदा ने आपके लिए दरवाज़ा खोल दिया है। जब चाहें आप देखें, ज़बूर लगे, कलाम की बातें, गीत आ रहे हैं, तालीम की बातें हो रही हैं और आपके लिए जो है वो अच्छे खुदावंद के कलाम के तोड़े और खादम जो है वो आ रहे हैं और किस तरह हमारी जिंदगी में तब्दीली आ गई। और उसका सबसे बड़ा निशान जो है वो मैं हूं, क्योंकि आपने अगर मुझे पीटीवी पे देखा और आज मैं अगर इधर बैठ के खुदावंद का कलाम सुना रहा हूं तो ये सिर्फ ग्लोरी टीवी की वजह से मुमकिन हुआ कि मैं यहां पर बैठ कर सुनाऊं, वरना मैं भी दुनिया में इसी तरह धक्के खा रहा होता और जहन्नुम की तरफ जो है वो भाग रहा होता और बेवकूफ़ी में जिंदगी बसर कर रहा होता। लेकिन देखें कि मेरी तरह के और भी कितने नौजवानों की खुदावंद ने आंखें खोली होंगी। और आपके बेटे बेटियों की जिंदगी अगर आप बदलना चाहते हैं
तो ग्लोरी टीवी का हिस्सा बन जाएं, ग्लोरी टीवी को उनको ग्लोरी टीवी पर लगा दें। जी हाँ, मैं आपको यही कहूँगा। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, ओके। सो बपतिस्मा की बात हो रही थी कि बादशाह ने उस शख्स से कहा जो ज़ियाफत में आया है कि तू लिबास पहने बगैर कैसे आ गया, यानी कि जब तक तू बरगुजीदा नहीं ठहरा, तू कहानत के रुतबे पर फायज नहीं है, तू जो है वो अपने कोड से पाक तो हो गया लेकिन तू लिबास नहीं पहन के आया, तू बपतिस्मा नहीं लिया, तूने रूह में पैदा नहीं हुआ, तू कैसे यहाँ पर आ गया है। सो ये है कि हमें जो है इन चीजों का ख्याल रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बादशाही में यीशु मसीह ने यही कहा था कि जब तक तू रूह और पानी से पानी और रूह से पैदा ना हो, ना तो तू बादशाही को देख सकता है, ना तू उसको हासिल कर सकता है, यानी कि उसके अंदर दाखिल हो सकता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जी उठने और मरने का निशान बपतिस्मा कैसे बन गया, मेरे साथ देखिए रोमियो का खत और उसका 6 बाब, रोमन्स चैप्टर 6 में अगर हम चले जाएं, उसकी तीसरी आयत से पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हमें उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चलें। सो अगर हम मौत में उसकी मशाबत में पैवस्त हो गए तो जी उठने में तो जरूर ही जाएंगे। यानी जब बपतिस्मे में इंसान पानी के अंदर जाता है तो यूं होता है जैसे खुदा यीशु मसीह कब्र में रख देंगे, वो उस चीज को जो है वो इक्वलाइज करता है, उस निशान को पूरा करता है। और जब वो बाहर आता है पानी से तो तब वो उस निशान को पूरा करता है कि जिस तरह मसीह को कब्र ना रोक सके, इस तरह ये जो वर्चुअल कब्र है, पानी जो कब्र के निशान के तौर पर है, ये पुरानी इंसानियत हमें नहीं रोक सकेगी और हम एक नए इंसान के तौर पर ऊपर आते हैं। यही चीज जो है वो कुलसियों के खत में भी लिखी है। कोलोसियंस का चैप्टर 2 है, कुलसियों का खत उसका 2 बाब और उसकी 11वीं आयत में अगर आप मेरे साथ देखें, और उसके बाद हम कॉल भी लेंगे। कुलसियों का खत 2 बाब 11वीं आयत लिखा है कि इसमें तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, यानी कि मसीह का खतना जिससे जिस्मानी बदन उतारा जाता है, उसी के साथ बपतिस्मा में दफन हुए और उसमें खुदा की कुव्वत पर ईमान लाकर जिसने उससे मुर्दों में से जला दिया, उसके साथ जी भी उठे। यानी बपतिस्मा में जब हम जाते हैं तो दफन हो जाते हैं और जब वापस आते हैं तो जी उठते हैं। हालेलुया। तो फिर हम जब नए हैं तो अब फिर हम रेजरेक्टेड पीपल हैं, हम पर जो है वो दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं है। तो नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, जय मसीह की। हेलो, जय मसीह की। ओके, मेरे ख्याल कॉलर चले गए हैं और आप कॉल जरूर शामिल बीच में करते चले जाइए। आप अगर अपनी इनपुट देना चाहें तो आप जरूर इनपुट दे सकते हैं। और जो है वो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी डाकू जो सलीब पर कुर्बान था मसीह के साथ, उसने तो बपतिस्मा नहीं लिया था, तो वो कैसे फिरदौस में चला गया। ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल है। उसकी वजह ये थी कि उस बेचारे के पास टाइम ही नहीं था, वो तो ऑलरेडी जो है मौत के मुंह पे था। और अगर जरूर वो बपतिस्मा लेता तो आप देखें कि बपतिस्मा अगर मसीह के साथ मरने और जी उठने का निशान है तो उस शख्स ने, डाकू ने लिटरली मसीह के साथ वो स्लीप पर चढ़ा हुआ था। तो उसको उस वर्चुअल साइन में मरने या जी उठने की जरूरत नहीं थी, बल्कि वो जिस तरह मसीह क्रॉस पर था वो भी क्रॉस है। सो जब मसीह मरा तो वो भी मरा, यानी दोनों इकट्ठे ही मरे। और जब जिंदा हुए, जी हाँ, जब वो आसमान पर मुकद्दसों की रूहें गई तो वो दोनों रूह में चले गए। सो बपतिस्मे का निशान जो है वो हम लोगों के लिए है जो वर्चुअली इस जिंदगी में हम वर्चुअल साइन को पूरा करेंगे। लेकिन उस शख्स ने, डाकू ने स्लीप पर लिटरली उस साइन को पूरा कर दिया, यानी कि मसीह के साथ वो मरा। जिस तरह हम मसीह के साथ पानी में मरते हैं, वो स्लीप पर मसीह के साथ मर गया। और जब मुकद्दसों की रूहों को खुदावंद लेकर गए तो वो भी जो है वो जी उठा। और नेक्स्ट कॉल की जानब बढ़ेंगे। हेलो हेलो हेलो, जय मसीह की। जय मसीह की। जी भाई, कौन बोल रहे हैं? भाईजान, मैं रिहान इकबाल बोल रहा हूँ पेरिस से। जी रेहान साहब, कैसे हैं आप? बड़ी खुशी हो रही है आपका कलाम सुन के। और एक छोटा सा क्वेश्चन है। जी बताएं प्लीज। बपतिस्मे की बात हो रही है जी, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बपतिस्मा कैसे लेना चाहिए। जिस तरह के हर तरह की मिशन अलग तरीके से देती है जी। खुले पानी में या चर्च के अंदर ही जी, इसके बारे में थोड़ा अच्छा मैं आपको बता देता हूँ। थैंक यू वेरी मच रेहान साहब आपकी कॉल के लिए। एक्चुअली बात यह है कि मैं जो इस चीज़ पर बिलीव करता हूँ कि हमें किसी भी मिशन के कानून को नहीं जो है वो फॉलो करना, बल्कि हमें खुदावंद की बाइबल को फॉलो करना है, क्योंकि मिशन को भी यही चाहिए कि वो बाइबल को फॉलो करे। ठीक है। मैं भी आपसे यही पूछ रहा हूँ कि बाइबल क्या कहती है। बाइबल जो है मेरे साथ देखें, अगर बाइबल क्या कहती है कि एमाल की किताब उसके 8वें बाब में हम चले जाएं। जॉन आई टेक द कॉल, बट छोटे बच्चे को बपतिस्मा दिया जाता है। मैं आपको बताता हूँ
اعمال کی کتاب اس کے 8ویں باب میں ہم چلے جائیں. اور جان آئی ٹیک دا نیکسٹ کال, بٹ جسٹ لیٹ می